ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां सरस्वती शिशु मंदिर ने मनाया हिंदू नववर्ष। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां सुरक्षा को लेकर घोड़ासहन थाने में सीएसपी संचालकों के साथ थानाध्यक्ष ने की आवश्यक शांतिपूर्ण बैठक। साथ ही आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां हिंदू नववर्ष के अवसर पर स्वयं सेवकों ने नगर संकीर्तन कर किया नगर भ्रमण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बिहार दरभंगा कुशेश्वर स्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय मसान खून में वार्षिक मूल्यांकन प्रगति पत्रक वितरण सह सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं शिक्षक अभिभावकों की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं प्रधान अध्यापक मनोज कुमार राय ने बच्चों को पुरस्कृत भी किया। बिहार दरभंगा कुशेश्वर स्थान मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालय मसान खून अभी हम आए हुए हैं। प्रधानाध्यापक मनोज कुमार से जानेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है और क्या प्रोग्राम किया जा रहा है। सर, किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? खासकर प्रोग्राम का जो शिक्षा परियोजना के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 प्रगति पत्रक एवं प्रशस्ति पत्रक, साथ साथ कुछ बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया गया है। और कितने बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा? लगभग 30 बच्चों को हम रखे हैं पुरस्कार में शामिल। पुरस्कार में क्या सब दिया जा रहा है? जैसे कि बच्चों के लिए मेडल है, ट्रॉफी है, कुछ कॉपी कलम इत्यादि। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर हिंदी नववर्ष के पहले दिन मंगलवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय परिसर बरगंडा से प्रभात फेरी निकाली गई। परंपरागत उद्घोष के साथ प्रधानाचार्य आनंद कमल के नेतृत्व में ये संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। कार्यक्रम को सफल बनाने में नलिन कुमार, राजेंद्र लाल बरनवाल, अजीत मिश्रा, प्रभास सिन्हा, रमेश पांडे, सरिता बरनवाल व दीदी का सराहनीय योगदान रहा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आज वर्ष प्रतिपदा का मनाया गया। सर्वप्रथम मैं स्थानीय प्रशासन को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और इसलिए भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने हमें पथ संचलन के लिए अनुमति प्रदान किया। भारत गिरिडीह के निवासियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने विभिन्न जगहों पर कई संगठनों के माध्यम से मिठाइयां बांटी गई, पुष्प वर्षा किए गए, जल की अच्छी व्यवस्था की गई, फ्रूटी भी बांटे गए। ऐसे तमाम गतिविधियां की गई जो हृदय को छूने लायक थी। अंत में मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। हिंदी नववर्ष की शुरुआत आज से ही प्रारंभ हुआ। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। सीएसपी केंद्रों की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाने में थाना क्षेत्र के तमाम सीएसपी संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बड़े अपराध को देखते हुए तमाम सीएसपी केंद्र के संचालकों को कई बिंदुओं पर एहतियात बरतने का निर्देश दिए गए। थानाध्यक्ष शंभू माझी ने बताया कि बैठक में मौजूद सभी सीएसपी संचालकों को निर्देश दिया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी सीएसपी संचालक अपने अपने सीएसपी पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं। इसके अलावा हर संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने का भी निर्देश संचालकों को दिया गया। इस बीच अगर कोई भी संदेहास्पद व्यक्ति नजर आए तो उस पर तुरंत पूछताछ करने के लिए थाने लाया जाए। बैठक में सीएसपी संचालक मुकेश कुमार, युगल किशोर प्रसाद, दीपक कुमार, श्याम कुमार, शुभम कुमार, आलोक कुमार, बालेश्वर महतो, रंजीत कुमार, कुणाल कुमार, अभिमन्यु सिंह आदि मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले का पहला इथेनॉल प्लांट केसरिया प्रखंड के नया गांव कुशहर में खुलेगा। इसके लिए बिहार सरकार के उद्योग मंत्रालय की ओर से इसकी स्वीकृति मिल गई है। बिहार सरकार का उद्योग पॉलिसी अब देश के उद्योगपतियों को भाने लगा है। नतीजन अब उद्योगपति बिहार में फैक्ट्री लगाने आने लगे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के पुणे के एक बड़े उद्योगपति मोतिहारी में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने का फैसला लिए हैं और अब बेसमेंट का कार्य भी शुरू हो गया है। जिले के केसरिया प्रखंड के खिजुलपुरा के नया गांव कुशहर में लगभग 30 एकड़ में इथेनॉल की भव्य फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, जिसकी लागत तकरीबन 132 करोड़ की होगी। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री के स्थापित होने के बाद लगभग
500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वहीं पुणे के उद्योगपति और इस फैक्ट्री के प्रबंध निदेशक सह सीईओ हरेंद्र कुमार वाजपेयी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण 132 करोड़ की लागत से होगा। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं प्रॉपर पूना में 25 सालों से हूँ और वहाँ काफ़ी मेरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन बिहार सरकार की जो पॉलिसी बनी है उद्योग के क्षेत्र में, वो स्वाभाविक बात है कि उससे रुझान पैदा हुआ कि फिर हम लोग बिहार में आए काम करें और उसी से फ़ायदा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए। प्लांट है इथेनॉल का, शायद इसको कहा जा सकता है। उसका रीज़न है कि चीनी मिल तो बहुत पहले से काम कर रही थी इसके ऊपर, लेकिन स्पेशल केवल इथेनॉल के लिए ही पहला यूनिट है। किसानों को किस तरह से फायदा होगा? क्योंकि सर किसानों का जो रॉ मटेरियल है, जो खेती में उनके जो अनाज पैदा होता है, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए कि बारिश हो गई और गेहूं की कटनी नहीं हो पाया और वो गेहूं सड़ गया खेतों में, तो अभी तक तो किसान उसको फेंक दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे उसको भी कीमत मिलेगा, किसान को नुकसान नहीं होगा। प्लस हमारे पास मक्का से हम तैयार करेंगे इथेनॉल, खुदी जो ब्रोकन राइस होता है उससे इथेनॉल तैयार करेंगे और इसकी कीमत काफ़ी अच्छे किसान को मिलेंगे। वो अच्छे से अच्छे खेती कर सकेंगे, जो खेती करेंगे उससे उनको मुनाफा मिलेगा, उनको कहीं बाहर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है अपने फसलों को बेचने के लिए। लगभग कितने लोगों को रोजगार? कम से कम 500 लोगों को तो रोजगार यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। टाइमिंग क्या है, कब से कब तक बंद करना? हम लोग सर 2025 में पूरा कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट्री स्टार्ट हो जाए। कितने का प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट टोटल 132 करोड़ की है। गवर्नमेंट से मिल रही है? गवर्नमेंट से मदद तो इसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इथेनॉल पॉलिसी बना के रखा हुआ है और बिहार के लिए इथेनॉल पॉलिसी के ऊपर काफ़ी सुविधाएं दी गई है, जिस कारण से हम लोग भी अट्रैक्ट होकर के आए हैं लगाने के लिए कि हाँ उसमें काम किया जाए। बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए जो बिहार मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मार्च माह में किए गए कार्यों की समीक्षा के उपरांत पाकुड़ जिले के सभी थाना प्रभारियों से कांडों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण करने, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सहित अन्य दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने की भी हिदायत दी। आगामी रामनवमी पर्व ईद को लेकर जुलूस के मार्गों, सभी धार्मिक स्थलों का भौतिक सत्यापन कर संवेदनशील स्थानों पर बालू की प्रतिनियुक्ति कर विधि व्यवस्था संधारण करने का आदेश दिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाहन चेकिंग, सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों की सघन जांच अभियान सहित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस के द्वारा रात्रि गश्ती, आपराधिक छवि वालों पर पुलिस की पैनी नजर रखने को कहा। मार्च महीने के संबंध में आज मासिक अपराध समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें मार्च महीना में जितना भी केस दर्ज हुआ है उसमें क्या अनुसंधान हुआ, कितना निष्पादन हुआ, कितना पेंडिंग है, पूरे मार्च महीना में माननीय न्यायालय से कितना वारंट, समन, कुर्की का आदेश प्राप्त हुआ, उसमें से कितने का तामिला कराया गया, तमाम बिंदुओं पर समीक्षा की गई। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो पब्लिक का परिवाद है उस पर क्या हुआ, हमारे ऑफिस से जो जांच के हेतु चिट्ठी जाती है उस पर क्या हुआ। तो मार्च महीने में जो भी पुलिस के द्वारा काम की गई है उसकी समीक्षा थी। उसके अलावा अभी इमीडिएटली सामने ईद का पर्व है, उसकी तैयारियों को लेकर के, उसके बाद रामनवमी का पर्व है, उसकी तैयारियों को लेकर के तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। और ओवरऑल अभी चूँकि आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता अभी लागू है, तो उसकी तैयारी के लिए कहाँ कहाँ चेक पोस्ट लगा हुआ है, ठीक से चेकिंग हो रही है कि नहीं, अभी तक क्या सीजर हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितने वारंट्स बाकी है तामिला कराने हैं, तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर में मंगलवार को हिंदू नववर्ष धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नववर्ष के शुभ अवसर पर विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई, साथ ही नगर संकीर्तन का भी आयोजन किया गया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पाकुड़ की ओर से काली भाषाण पोखर राधे कृष्णा मंदिर से नगर संकीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, युवक, युवतियां शामिल हुए। नगर संकीर्तन में शामिल लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कीर्तन करते हुए पाकुड़ शहर के विभिन्न मोहल्लों का भ्रमण किया। पुनः शहर भ्रमण के बाद काली भाषाण पोखर राधे कृष्णा मंदिर में आकर संकीर्तन का समापन किया गया।
हिंदू नववर्ष को लेकर मान्यता है कि इस दिन से सूखे पत्तों का झड़ना बंद हो जाता है और नए पत्तों के उगने की शुरुआत होती है। इस दिन ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक भी किया गया था। इसी दिन माता दुर्गा का प्रथम पूजा कलश स्थापना भी की जाती है। ऐसे में ये दिन हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र और पावन हो जाता है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।